ये तस्वीर हम आपको जयपुर की दिखा रहे हैं क्योंकि जयपुर में बहुमत के नजदीक रुझान पहुंच चुके हैं 96 जी, और अभी भी लगभग 60 सीटों का रुझान आना बाकी है। ये मैसेज है कि 2/3 की स्थिति में बीजेपी राजस्थान में जा सकती है। शरत हम देख रहे हैं पटाखों का फूटना, लेकिन जरा आपके पास सीधे आ रहे हैं, बताइए राजतिलक की तैयारी तो अब हो चली है क्योंकि 2/3 की स्थिति में बीजेपी आ सकती है, ये रुझान बता रहे हैं। शरत पुणे जी, आपको दिखाना चाहूंगा ये बिरला ऑडिटोरियम है जहां पर राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था और उनका राजतिलक हुआ था कांग्रेस में, लेकिन इसके परिणाम जो हैं राजस्थान में वो दिख नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी के बारे में कह सकते हैं कि मोदी तेरा जादू चल गया। वसुंधरा राजे को जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन वे करिश्माई व्यक्तित्व है। उनके बारे में कहा जाता है इधर यू हेट इट और लव इट बट यू कांट इग्नोर हर। तो वो जो करिश्माई व्यक्तित्व उनका जादू चला है। और जो यहाँ पर बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, राजस्थान से बातचीत करते हैं। बाहर लड्डू बट रहा है, अब आपके मन में भी लड्डू फूट रहे होंगे। देखिए, लड्डू तो हमारे तभी फूट रहे थे जब हम स्वराज संकल्प यात्रा लेके निकले थे और गहलोत साहब की घोषणाएं जो जयपुर से जमीन तक वहां नहीं पहुंची थी, उस दिन से ही हमें जनता का जो प्यार मिला तो हम दावे से कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, जनता इनको नकारेगी। और आज जब सुबह मतपत्र खुलने शुरू हुए तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, एक सरस्वती चंद्र की गीत याद आई मुझे उस समय कि फूल तुम्हें भेजा है खत में। तो कर्मचारियों ने सुबह ही हमें बता दिया था कि ये बहुत ही जबरदस्त बैलेट होगा और जीत ये 120 का रिकॉर्ड वसुंधरा जी खुद का रिकॉर्ड तोड़ रही है इस बार और 120 से हम आगे जाएंगे। और ये गुस्सा का वोट था और विश्वास का वोट था जो देश की परिस्थितियों में 9 साल में यूपीए सरकार ने जो किया था, राजस्थान में वो सब कुछ नजर आया इस बार। सुगंध शर्मा है जो बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है राजस्थान की, वह कह रही हैं कि जो खत जनता ने भेजा अशोक गहलोत को, वो खत में कांटे भरे हुए हैं। आपने बहुत सारी बातें की थी कि सोनिया गांधी की जो महान योजनाएं हैं सब अशोक गहलोत ने लागू किया, सब धराशायी की। आप ये मत कहिए कि अभी रुझान है। और सत्येंद्र राघव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप बहाने मत बनाइए कि रुझान है। आप ये बताइए कमियां कहां रह गई। देखिए, कांग्रेस ने विकास के नाम पर चुनाव लड़ा था, जनता ने नकार दिया। और जनता क्योंकि अभी प्रारंभिक रुझान है, आप प्रारंभिक नहीं, अब तो 100 के आंकड़े रुझान पहुंचने वाले हैं। और जनता में क्या रहा इसका आकलन तो कांग्रेस की जब मीटिंग होगी उसमें देखा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जातिवाद का दूसरी जो चीजें हैं उनका ज्यादा रोल रहा है। और क्योंकि 2 मुद्दे थे, मुद्दे जो रहे तो लास्ट में जैसे हम कह रहे थे कि विपक्ष जो है 5 साल तक बाहर रहा, तो विपक्ष ये कह रहा था कि इन्होंने 6 महीने से ये योजनाएं चालू की, तो कहीं ना कहीं 4.5 साल अंदर नहीं आप कहते रह गए, लेकिन वो जनता तो उनको दिल में बैठा के रखी है। शतक लगने जा रहा है रुझानों का। नहीं, देखिए राजस्थान अभी जनता का है, जनता ने क्या सोचा, क्या किस सोच के हिसाब से दिया। विकास के नाम पर हम वोट लेने गए थे और विकास वास्तव में राजस्थान में दिख रहा है। अभी आंकलन होगा कि क्या ऐसी कमी रही। सोफोलॉजिस्ट हैं जो बैठे हुए हैं, ये बताइए राजस्थान में इस तरह का एक इतिहास रहा है, एक बार तुम आगे एक बार हम, तो ये जनता उसी को रिपीट कर रही है या अशोक गहलोत के खिलाफ ये गुस्सा है? नहीं, ये चारों राज्यों के जो प्राथमिक रुझान आ रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश की जो जनता है वो महंगाई और भ्रष्टाचार से निजात पाना चाह रही थी। जो जनता है उनसे भी बातचीत करते हैं, जो जनता यहाँ पर बैठी है। आपको क्यों लगता है कि इस तरह के जो परिणाम राजस्थान की जनता ने दी है, क्या वजह है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार ने 4.5 साल तक आंख बंद कर रखी थी, कोई विकास का कार्य नहीं किया था। लास्ट के 6 महीने में जनता को पैसे बटोर के वितरण करके बटोरना चाहते थे। 6 महीने में खूब पैसे बांटे गए, खजाना खोल दिया गया, लेकिन वो वोट खरीद नहीं पाए खजाने से। आपको क्या लगता है? इस सरकार के जिसके 3 मंत्री महिला शोषण के आरोपों में अंदर हो, तो ऐसी सरकार को कैसे जनता वोट डालेगी, आप बताइए ना। 3 जो विधायक और मंत्री हैं वो वहां पर जेल में बंद हैं महिला शोषण के आरोप में। ये एक बड़ा मुद्दा था। वसुंधरा राजे हर बार कहती थी कि जो नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में कहते थे कि ऐसी सरकार है जिसके मंत्रियों के पास महिलाएं जा नहीं सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मोदी मैनिया है राजस्थान में, वो सिर चढ़कर बोल रहा है। ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से समर्थन मिल रहा था नरेंद्र मोदी को, ये वसुंधरा राजे को एक बड़ा सहारा मिला है। और अशोक गहलोत जो अपने लोक कल्याणकारी योजनाओं का पिटारा को लेकर ढिंढोरा पीट रहे थे, कहीं न कहीं वो खोखला साबित हुआ है। लोगों को गले नहीं उतरी है उनकी योजनाएं। जी शरत, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये बता दें आपको चलते चलते कि बीजेपी ने 100 का आंकड़ा रुझानों में छू लिया है, यानी बहुमत रुझान में उसे मिल चुका है राजस्थान में। और कांग्रेस सिर्फ 22 सीटों पर आगे चल रही है और अभी भी 60 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। संकेत बहुत साफ है, 2/3 की स्थिति में राजस्थान बढ़ रहा है।